मैं अकेला ही चला था, लोग आते गए, कारवां बनता गया। मशहूर देश के शायर मुनव्वर राणा जी की पुत्री आज पटना गई हैं, खुद हमारे साथ मौजूद है। मैम, देश के हालात की बात कर ली जाए या बिहार के हालात की बात कर ली जाए, तमाम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं। आपको लगता है कि स्थितियाँ अभी भी सुधरी, अभी भी बेटियों को स्कूल तक पहुँचाया जा रहा है, स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है, ऐसा कुछ लगा आपको अभी तक? देखिए, बेटी बचाओ तो चेतावनी दी गई थी, वो चेतावनी थी बेटी बचाओ। अब हम नारा दे रहे हैं बेटी छुपाओ। एक चीज़ और है मैम, सीए एनआरसी को लेकर जिस प्रकार से आपने आंदोलन छेड़ा था, तमाम देश के जो लोग थे वो एकजुट हो गए थे, तो जिस प्रकार के सरकार जो एनआरसी सीए लाना चाहती थी, आप पे एफआईआर भी दर्ज हुआ, क्या कुछ आपको लगता है कि अब किसी तरह के लोग अपने आवाज़ को उठाते तो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं? देखिए, गलत के खिलाफ गलत को गलत ही बोलना है और आवाज़ आप उठाइए, आप अपनी आवाज़ बुलंद रखिए, अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे। वैसे भी हम किसी लश्कर का इंतज़ार न करें, ज़िंदगी अपने कदमों पे चलती है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। हौसले बुलंद हों, जब आपके हौसले बुलंद हों तो फिर हमें ये नहीं देखना है कि हमारे साथ जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो जब ये तय है कि हम गलत के खिलाफ बोलेंगे, आप एक बार सामने तो आइए, लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब जब आवाज़ उठी है तो वो दबाई गई है, लेकिन आप जितना दबाएंगे आवाज़ उतनी उठेगी। तो और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, चाहे वो अब तक किसी की भी सरकार बनी हो, लेकिन हर चीज़ को पुरुष प्रधान कर दिया गया है। मैं इसी चीज़ के लिए बात करती हूँ। कारण क्या है? आखिर महिलाओं की आवाज़ को दबाया क्यों जा रहा है? कहाँ से दबाया जा रहा है? आखिर हर एक क्षेत्र की बात कर ली जाए तो महिलाएं जो है हर एक चीज़ में आगे बढ़ती जा रही, लेकिन कमियां कहाँ रह जा रही है? देखिए, सबसे पहली तो कमी ये है कि जब कोई महिला, जैसे महिलाओं की बात अगर आप करते हैं तो अब महिलाएं पीछे नहीं रह गई। पिछले 5-6 महीने में मुल्क में जो हालात बने तो महिलाओं ने अपनी योग्यता को साबित करके रख दिया है, और कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने के हालातों ने महिला को इतना स्ट्रांग किया है कि अब आप कहीं की भी महिलाओं पर आइए। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन मैं ये मानती हूँ कि, और मेरा अपना कहना नहीं है, इस चीज़ को आप सर्वे करें, साक्ष्य तथ्य मौजूद हैं कि पुरुष प्रधान चीज़ें कर दी गई हैं। आपने सर्वे किया, आपने इस चीज़ को देखा, आप बिहार कितनी बार आए, क्या कुछ? मैं पिछले 20 साल से बिहार में हूँ, मैं बिहार आई नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल से बिहार में ही हूँ। नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, कई सालों से सत्ता पर काबिज है, 2 से 3 टर्म हो चुके हैं, तो आपको लगता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो तो महिलाओं को लेके पूरी तरह से नौकरी हो या किसी मामले में आरक्षण देते रहे, तो आखिर बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेके क्या लगता है, जागरूक हैं कि बेहतर कार्य कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ कमी रह जा रही है? आखिर कमी कहाँ दिख रही है आपको बिहार में कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है? सबसे पहले तो महिलाओं पे अत्याचार, आप बिहार का पूरा सर्वे कीजिए। आप अगर बिहार में आज भी देखिए, इतनी बड़ी महामारी में कैसे रेप हो जाता है। कोविड जैसी महामारी में आइसोलेशन सेंटर में एक बड़ी बात है। उसके अलावा आप देखिए कि जिस वक्त नीतीश कुमार जी को पिछले 15 साल से अगर वो सियासत कर रहे थे तो क्या उनको नहीं पता था कि जब ये लॉकडाउन हुआ है तो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर बिहार के थे? क्या अरेंजमेंट किए थे उन्होंने? सारे लोग चिल्लाते रहे, आम जनता उतर के आई है। हमारी टीम ने पिछले 4 महीने में काम किया है, बहुत देर बाद वो जागे। मैं तो कहना चाहूँगी कि जब एक बार वो किसी जगह निकले थे तो वो हिंदुस्तानी ट्रम्प हो गए थे कि पर्दे खींच दिए गए कि साहब वो निकल रहे हैं तो कहीं गुर्बत ना नज़र आए। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि वो हेलीकॉप्टर से सर्वे हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक उन तक संदेशा पहुंचा दूं कि तुम आसमां से जल्द उतर आओ, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आसमां पे टहल टहल के सर्वे हो रहा है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे कहूं कि हमें ज़मीन के मुद्दों पे बात करनी है। माफ़ कीजिएगा, इतनी बड़ी आपदा में 15 साल की अगर सियासत थी तो अच्छे से मालूम था कि हम कितने पानी में हैं। एक मसल कायम है कि अपने बछड़े के दांत सब पहचानते हैं। 15 साल की सियासत में उनको नहीं पता था कि बिहार की स्थिति क्या है, तो उन्होंने पहले से क्यों नहीं अरेंजमेंट्स किए? एक आखिरी सवाल, बिहार में कई सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है, आप कह रहे हैं बाढ़ में स्थिति त्रस्त थी, हेलीकॉप्टर दौरा किया, जो प्रवासी मजदूर थे उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, अब बदलाव कैसे होगा?
अब आप खुद मैदान पे उतरेंगी, राजनीति करेंगी। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसको लेके कोई पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि हालात जिस प्रकार से आप बता रही हैं बद से बदतर है, कोई रणनीति नहीं है, तो किस प्रकार से बदलाव होगा? आप खुद कह रहे हैं कि मैं फ्रंट पे हूँ, 20 सालों से बिहार आ रही हूँ, आखिर बदलाव कैसे होगा? चुनाव है इसमें। 20 साल से मैं बिहार आ नहीं रही हूँ, मैं 20 बरस पहले शादी होके बिहार आई थी। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये आप बिहार आ रहे हैं या आप वहाँ थे, मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बिहार और यूपी को किनारे रख के मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। हमारी आइडेंटिटी एक हिंदुस्तानी की तरह है, हमको स्टेट्स में ना बांटा जाए। दूसरी चीज़, जब कुछ गलत होता देखेंगे तो आप अपनी आवाज़ रेस करेंगे। एक टाइम होता है कि हमें इस चीज़ के लिए अब बोलना चाहिए, तो उसको आप सियासत से ना जोड़ें। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर हमारी आइडियोलॉजी हमारे लिए कोई देखता है, हमारे बारे में सोच रखता है, हम सिर्फ फाइल और मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं होते हैं। अगर हमारी आइडियोलॉजी मैच करेगी तो हम सोचेंगे इस बारे में। लेकिन ये जो एक मुहिम है, ये मुहिम सिर्फ ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का ध्यान केंद्रित करना है। चुनाव लड़ रही हैं, ये अगर आप ये एक सवाल जिसको मैं बहुत देर से बदलाव की बात कर रही हैं, तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। क्या पिछले कुछ आंदोलन में आने से पहले पार्टी ज्वाइन की थी? क्या किसी पार्टी के लिए आप उतर के आए थे? आप गलत के लिए उतर के आए थे, आवाज गलत के लिए उठाई गई थी, तो उसमें किसी पार्टी, मैंने कहा ना कि अपने कदमों के सहारे चलना है, औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। तो ये चुनाव, और ये मैंने कहा कि अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि तमाम पार्टीज को ये बार बार केंद्रित कराना है कि जो हालिया मुद्दे हैं। हाँ या ना में जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार, बिहार के लिए कार्य किया कि नहीं किया, कि पूरी तरह से सब दिखावा? क्या रैपिड फायर हो रहा है कि मैं बताऊं कि उन्होंने किया है नहीं किया? मैंने कहा ना कि 15 पे नहीं जाऊंगी, आने वाले 15 के बारे में बात करेंगे। आने वाले 15 के बारे में बात, बिहार के लिए बदलाव जरूरी है, लाजमी सी बात है, बिल्कुल बदलाव जरूरी है। हम पिछले 15 पे नहीं, हम आने वाले 15 की रणनीति तय करें कि आने वाला कल बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलना चाहिए। और महिलाओं को सिर्फ सुबह उठा के ये ना कहा जाए कि चलो वोट डालना। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव नजदीक है तो आप आ गई, सियासत आप भी कर? मैं पिछले 9 फरवरी से बिहार में हूँ। क्या उस वक्त चुनाव है, इसी कारण सियासत में आप भी, क्योंकि प्लूरल पार्टी जो प्रिया पुष्पम चौधरी है वो भी चुनाव हुआ, विज्ञापन छपवा दिए, उसके बाद अपने आप को मुख्यमंत्री का हम अपने ऊपर बड़े मुकदमे लेकर चल रहे हैं, हम अपने ऊपर मुकदमे लेके चल रहे हैं। लाठीचार्ज में मार भी खाई है। हम लोग उस वक्त में आए थे, तो हमारा पार्टी से और इससे हमारा बदलाव तभी ना होगा मैडम, जब आमने सामने आपकी नीतीश कुमार से लड़ाई होगी, चुनाव लड़िएगा, पार्टी ज्वाइन करिएगा, कुछ तो आप बताएंगे। सिर्फ बदलाव तो कुछ ना कुछ तो करना। ये मैंने कहा ना आपसे कि बदलाव आएगा। आप हर चीज के लिए थोड़ा सा आप हमें वक्त दीजिए। अभी तो ये बात तमाम चुनावी जो पार्टियां हैं उनका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि ये मुद्दों को सामने लाया जाए। तो लाजमी सी बात है कि बहुत मुद्दे जब हो रहे हैं तो उसमें ये भी बढ़ाया गया कि ये भी चीजें हैं, इन पर रोशनी डाला जाए। अब इस लोग किस हद तक रोशनी डालते हैं ये देखा जाएगा। मुनव्वर राना जी जो मशहूर शायर हैं, देश के, उनकी पुत्री थी, सामाजिक हित के लिए हमेशा कार्य करते रहे, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार में जो विकास कार्य का जो ढिंढोरा नीतीश कुमार पीटते हैं वो कहीं पे भी धरातल पर नहीं दिखती है। रोहित यादव, नटानी, पटना।